सभी साथियों को राम राम नमस्कार। मैं योगेश लच एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल योगेश स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे। तो साथियों, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत ही शानदार और जबरदस्त चल रही होगी। तो ऐसी ही अपनी तैयारी को और आगे कंटिन्यू रखना है, ठीक है। तो जो हमने रीजनिंग की जो गोल्डन सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी थी, उसका आज का हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट रहने वाला। पीछे के हमने प्रैक्टिस सेट है वो बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से अपने कंप्लीट किए थे। तो इस प्रैक्टिस सेट के अंदर भी बहुत ही शानदार शानदार और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो एक बार प्रैक्टिस सेट को शेयर जरूर कर देना। और जो कैंडिडेट इस प्रैक्टिस सेट के अंदर नए जुड़े हैं, तो वो पीछे वाले प्रैक्टिस सेट भी जरूर देखना, क्योंकि उन प्रैक्टिस सेट के अंदर मैंने क्लियर पूरी जो आपकी कोडिंग रिकॉर्डिंग होगी, कोई भी जो आपका रीजनिंग के जितने भी टॉपिक है, उनकी बेसिक चीजें आपकी कवर की हैं। तो एक बार जाके वो प्रैक्टिस सेट भी आप जरूर करना। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं, तो एक बार शेयर जरूर कर देना। आज के इस प्रैक्टिस सेट का बहुत ही शानदार सा और बेहतरीन सा क्वेश्चन लिया। देखो क्वेश्चन क्या है। उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है। यानी कि ये अक्षर समूह है, इससे वो उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले से। यानी कि ये अक्षर समूह वह इससे संबंधित है, और जो तीसरा अक्षर समूह है वो चौथे अक्षर समूह से संबंधित है। यानी कि इसने बोला है कि जो पांचवा अक्षर समूह है वो किससे संबंधित है, जैसे कि पहला अक्षर समूह दूसरे के साथ और तीसरा अक्षर समूह है वो चौथे के साथ संबंधित है। तो इसका हमें जो छठा अक्षर समूह है वो क्या आने वाला है वो मुझे बताना है। अब देखो इसके अंदर क्या इतना लॉजिक लग रहा है, वो लॉजिक पकड़ो, उसके बाद में क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब मैंने यहां पर देखा ये ऐप है, तो ऐप को वो कहां लेके आ रहा है? सेकंड नंबर पर लेके आ रहा है। ऐप को कहां पर लेके आ रहा है? सीधा वो सेकंड नंबर पर लेके आ रहा है, ठीक है। ऐप को मैं सेकंड नंबर पर ले आया। अब देखो एल को वो कहां लेके जा रहा है? एल को कहां लेके जा रहा है? वो ऐप को वो सेकंड पर लेके आया। एल को कहां लेके जा रहा है? वो फोर्थ नंबर पर लेके जा रहा है। एल को कहां लेके गया? वो फोर्थ नंबर पर ले गया। ई को कहां लेके गया? दोनों ई को एक साथ ले आया ये यहां पर, ठीक है, ले आया। उसके बाद में सी को कहां पर लेके आया? यहाँ पर। और इस ई को कहां पर है? फर्स्ट नंबर पर। यानी कि इसका स्थान कैसे चेंज किया है उसने? जो ऐप है उसको दूसरे स्थान पर लेके आया, एल है उसको चौथे स्थान पर लेके आया है, ई है उसको पांचवें पर, और फिर से ई है उसको छठे पर, और सी को तीन पर, और ई को कितने पर है? पहले पर लेके आया, ठीक है। अब यहां पर देखो, क्या ओ को वो दूसरे स्थान पर लेके आ रहा है? ठीक है, ओ को दूसरे स्थान पर लेके आ गया। वी को वो चौथे स्थान पर लेके आ रहा है, ठीक है, वी को चौथे स्थान पर लेके आया। ई को वो कौन से स्थान पर लेके जा रहा है? ई को देखो चौथे से ई को छठे पर लेके जा रहा है। कौन से पर? छठे स्थान पर। ई को वो छठे स्थान पर लेके जा रहा है। आर को फिर वो कौन से? एक छोड़कर एक स्थान पर, सी अगले वाले स्थान पर। फिर उसने सी को कौन से स्थान पर लेके गया? वो यहां पर लेके आया। ओ को वो कौन से स्थान पर? इस पर लेके आया। ए को वो थर्ड पर, और टी को फर्स्ट पर, ठीक है। अब देखो हमें क्या लॉजिक समझ में आ रहा है कि जो पहला लेटर है उसको दूसरे पर और लास्ट वाले को पहले पर। पहले इसको सोल्व करो। तो लास्ट वाले को यदि वो पहले पर लाएगा तो पहले स्टार्टिंग किससे होगी? एन से होगी। स्टार्टिंग किससे होगी? एन से। अब एन है वो सभी ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है। अब सेकंड नंबर पर कौन आएगा? अपना एम आएगा। सेकंड पर एम आ गया। अब आई कौन से नंबर पर जाएगा? सेकंड वाला कौन से नंबर पर जाएगा? फोर्थ वाले पर। यानी कि एक बीच में क्या होगा? अपना खाली होगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग लेके चलो, ठीक है। अब उसके बाद में टी कहां आएगा मेरा? टी इसके आई के दोनों के एक साथ आएंगे। टी क्या आएंगे? एक साथ आएंगे। अब देखो ई यानी कि लास्ट वाला वो कहां पर लेके जाएगा? तीसरे नंबर पर। ये ई आ गया। और एन वो कहां पर लेके आ गया? अपना फर्स्ट पर। यानी कि इस शब्द को मैं यहां पर क्या लिखूंगा? एन एम ई आई डबल टी लिखूंगा। एन एन एम ई आई डबल टी यहां पर लिखने वाला। लॉजिक क्या लग रहा है इसके अंदर है? जो पहला लेटर है उसको दूसरे पर, दूसरे लेटर को चौथे पर, तीसरे लेटर को पांचवें पर, छठे चौथे लेटर को छठे पर, और पांचवें लेटर को तीसरे पर, और छठे लेटर को पांचवें लेटर को कहां पर ले जा रहा है? वो छठे को पहले पर। ये अपना क्या लग रहा है? यहां पर लॉजिक लग रहा है। कर लोगे? लॉजिक आपको पकड़ना होगा कि क्या इसके अंदर आपका लॉजिक लग रहा है।
ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर आप बताओगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए अक्षरों का कौन सा समूह है दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखने पर उस श्रृंखला को पूर्ण हो जाएगी। यानी कि ये आपकी एक श्रृंखला दे रखी है, इसके अंदर कुछ आपको क्या दे रखे हैं, यहाँ पर रिक्त स्थान दे रखे हैं। अब इन रिक्त स्थानों पर मैं क्या रखूं कि ये श्रृंखला क्या हो जाए, मेरी पूर्ण हो जाए। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या बता रखा है, टोटल गिन लो कितने लेटर आएंगे, तो आपने गिना यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 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 4, यानी कि 5 चौके 20 लेटर है। टोटल कितने लेटर हैं इस श्रृंखला के अंदर, 20 लेटर है। क्या जोड़े बनाऊंगा, 4 लेटर के 5 जोड़े बना सकता हूं, या फिर 5 लेटर के मैं कितने जोड़े बना सकता हूं, 4 जोड़े बना सकता हूं। अब देखो मैंने 4 लेटर के कितने जोड़े बना लिए, 5, पहला जोड़ा बन गया, दूसरा जोड़ा बन गया, तीसरा, चौथा, और ये कौन सा है अपना 5वां जोड़ा है, यानी कि 5 जोड़े बन गए। अब यहां पर देखो कि जो पहला जोड़ा है उसका पहला लेटर कौन है, सी है, दूसरा लेटर कौन है, बी है, तीसरा हमें नहीं पता, और चौथा लेटर कौन है यहाँ पर डब्ल्यू, चौथा लेटर कौन है, डब्ल्यू। अब मैंने पहले लेटर जो अपना जोड़ा है उसके अंदर देखूं तो पहला लेटर क्या है, यहाँ पर सी है, और यहाँ पर क्या है, वी है, फिर एच है, फिर ए है, यानी कि अलग अलग आ रहा है, तो मुझे क्या करनी होगी, नंबरिंग लगानी होगी। अब देखो सी कितने पर आता है, आपका 3 पर आता है, वी कितने पर आता है, आपका 22 पर आता है, उसके बाद में एच 8 पर आता है, और ए कितने पर आता है, 1 पर आता है। अब यहां पर देखो 3 से 22, 8 से 1, यानी कि कमी हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब देखो डिक्रीज हो रही है तो 3 यानी कि कितना डिक्रीज हुआ, यहाँ पर 7 कम हुआ, माइनस का 7 हुआ, कितना हुआ, माइनस का 7, और 8 से 1 कम किया, कितना आ गया, माइनस का 7। यानी कि क्या हो रहा है, पहले लेटर के अंदर सभी जो जोड़े हैं उनके अंदर पहला लेटर क्या हो रहा है, -7 -7 हो रहा है। अब देखो 22 में से यदि मैं 7 माइनस करता हूं तो कितना आएगा, 15 आएगा, कितना आएगा अपना 15 आएगा, और 15 में से यदि मैं 7 माइनस करूं तो 8 आएगा। अब 15 पर कौन आता है अपना, वो आता है, यानी कि ये पहला सभी जोड़े का पहला लेटर क्या हो गया, हल हो गया, यानी कि पहला ब्लैंक हल हो गया, ठीक है। अब देखो दूसरे लेटर की बात करूं तो पहले जोड़े का दूसरा लेटर बी है, तीसरे जोड़े का एन है, और चौथे जोड़े का क्या है, जी है, उसके बाद में खाली है। अब देखो बी 2 पर आता है अपना, एन कितने पर आता है अपना 14 पर आता है, और जी कितने पर आता है 7 पर, यानी कि इसके अंदर भी क्या कर रहा है वो -7 -7। अब देखो यहां पर बी 2 पर है, बी कितने पर है, 2 पर है, यदि -7 करूंगा तो कितना हो जाएगा 21, -7 करोगे तो यहां पर क्या आएगा 21 आएगा, और 21 में से यदि मैं 7 माइनस करूंगा तो 14 आएगा, और 14 में से 7 माइनस करूंगा तो कौन आएगा, 14 में से 7 माइनस किया 7 आ गया, और 7 में से यदि मैं 7 माइनस करूंगा, यानी कि 7 माइनस किया 0, यानी कि कौन आएगा यहाँ पर जेड आएगा, यानी कि कौन आएगा 26 पर आएगा, 26 आएगा। अब देखो 21 पर कौन आता है अपना यू आता है, 21 पर कौन आता है, यू आता है, और 26 पर कौन आता है अपना जेड आता है, 26 पर कौन आता है अपना जेड आता है। अब उसके बाद में तीसरे लेटर की चलूं तो पहला ब्लैंक खाली है, उसके बाद में एस है, उसके बाद में एल है, एस कितने पर आता है 19 पर, एल कितने पर आता है 12 पर, यानी कि फिर से क्या हो रहा है -7 है। अब 19 में यदि आप 7 प्लस करोगे तो कौन आएगा यहाँ पर 26, और 26 पर कौन आता है अपना जेड आता है। अब देखो 12 में से यदि मैं 7 माइनस करूं तो कौन आएगा 5 आएगा, और 5 पर कौन आता है अपना ई आता है, कौन आता है ई आता है। क्या सभी ब्लैंक भरे गए। अब देखो पहले ब्लैंक के अंदर मैंने क्या रखा है, यहाँ पर पहला ब्लैंक क्या रखा है, जेड रखा है, पहले ब्लैंक के अंदर मैंने क्या रखा जेड, दूसरे ब्लैंक के अंदर मैंने क्या रखा यू रखा, तीसरे ब्लैंक के अंदर ओ, चौथे के अंदर ई, और पांचवे के अंदर क्या रखा मैंने जेड रखा है। यानी कि इस श्रृंखला को पूरा करने के लिए मैंने क्या क्या रखे हैं रिक्त स्थानों पर, जेड यू ओ ई और जेड रखे। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर होगा। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, सीरीज का क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर आप खुद ही बताओगे। आ गया होगा क्वेश्चन का आंसर है, देखो नहीं आया तो देखो क्वेश्चन क्या है, कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। यानी कि कोई सीरीज दे रखी है 16, 32, 8, 48, 6, 60 और 5, उसके बाद में प्रश्न चिन्ह दे रखा। इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आने वाली। अब देखो 16 से क्या हो रहा है 32 इंक्रीज हो रही है, फिर उसके बाद में डिक्रीज होगी, फिर इंक्रीज होगी, फिर डिक्रीज होगी, फिर इंक्रीज होगी, फिर डिक्रीज होगी।
अब क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये तो मुझे पता चल गया कि इंक्रीज होगी। अब यहाँ पर क्या होगी, इंक्रीज होगी, लेकिन कितनी इंक्रीज होगी वो देखना होगा। अब यहाँ पर देखा तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गई, यानी कि 16 का कितना गुना है, ये 2 गुना है। कितना गुना है, 2 गुना। अब यहाँ पर 32 को मुझे 8 बनाना है, क्या इसमें मैं 4 से डिवाइड कर दूं? 32 को यदि मैं 4 से डिवाइड करता हूं, 32 को यदि मैं 4 से डिवाइड करूं तो 8 आ गया। अब 8 को मैं यदि किससे मल्टीप्लाई करूं, 6 से मल्टीप्लाई करूं तो 48 आ गया। यानी कि बन रही है सीरीज, पहले 2 से मल्टीप्लाई, फिर 4 से डिवाइड, फिर 6 से मल्टीप्लाई। अब क्या होगा, 8 से डिवाइड करोगे, 8 से की 48, 8 से डिवाइड किया, फिर उसके बाद में किससे करोगे, 2 4 6 8 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। 10 के बाद में किससे डिवाइड करोगे, 12 से डिवाइड करना है। अब मुझे क्या करना है, डिवाइड। अब 12 से डिवाइड कर दिया। अब देखो यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर डिवाइड हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। और कितना मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, 12 से आगे 14, यानी कि 5 के अंदर किसका मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 14 का मल्टीप्लाई करूंगा। 14 5 70 आ गया। यानी कि परसेंट चिन्ह के स्थान पर मेरा क्या आएगा, यहाँ पर 17 आएगा। क्या लॉजिक लगा, पहले मल्टीप्लाई करा है, फिर डिवाइड करा है, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड हमारा करा है। 2 से स्टार्ट करा है, 2 4 6 8 10 12 14 15। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना लुप्त पद वाला क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर आप मुझे बताओ। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, उस संख्या का चयन कीजिए जो पर्सन चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है, यानी कि इस पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है, तो यहाँ पर 25 5 600 है, 27 3 720 है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखो कि क्या इसके अंदर आपका लॉजिक है लग रहा है। तो मैंने देखा 25 का स्क्वायर यदि करूं तो कितना आता है, 625, और 5 का स्क्वायर करूं 25 से, यदि 625 में से 25 माइनस किया कितना आ गया, 600 आ गया। और यहाँ पर किया तो 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729 होता है। और 729, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 729 में से 9 माइनस किया 720। यानी कि लॉजिक अपना पकड़ में आ चुका है। क्या कर रहा है, पहले वो नीचे वाला यानी कि 25 का स्क्वायर कर रहा है। क्या कर रहा है, 25 का स्क्वायर, उसमें से क्या माइनस कर रहा है, वो 5 का स्क्वायर क्या कर रहा है, यहाँ पर माइनस करा। किसका, 5 का स्क्वायर माइनस करा। अब 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है। माइनस से 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, यानी कि कितना आ गया मेरा, 600 आ गया। कितना आ गया, 600 आ गया। अब 27 का स्क्वायर क्या होता है, 729। अब मैंने आपको बता रखा है कि 30 तक तो स्क्वायर आपको याद रखने ही रखने हैं। 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729। और 729 में से यदि मैं 9 माइनस करूंगा तो 720 आ जाएगा। अब यहां पर देखो, इसको मैं क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं। तो ये क्या हो गया, x का स्क्वायर माइनस 8, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। इक्वल में क्या आना चाहिए, 880 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 880। अब देखो x स्क्वायर ये माइनस का है, इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, 880 प्लस का 81। अब देखो कितना आया, ये एक हो गया 8 और 8 16, और 8 और 1 9, 961 हो गया। कितना हो गया, 961। अब देखो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। और 961 है वो किसका स्क्वायर होता है, 961 है वो किसका स्क्वायर होता है। तो आप बोलोगे कि 961 है वो किसका स्क्वायर होता है, 31 का स्क्वायर होता है। किसका, 31 का। यानी कि पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा। क्या लॉजिक लगा, तो इसको आप a मान लो, उसको b मान लो, और उसको c मान लो। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल में क्या आ गया, c आ गया। क्या आ गया, सिर्फ केवल c आ गया। यानी कि क्या किया है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल में क्या है, c। ये लॉजिक अपना लगा है। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी। एक क्वेश्चन जो कोडिंग डिकोडिंग का और लिया है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का भी आंसर आप जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, बताओ आंसर जल्दी से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी भाषा में BURMUD को वो क्या लिख रहा है, RKHCKT से लिख रहा है। तो उसने पूछा है कि ANGLE को मैं किस शब्द से यहाँ पर लिखने वाला हूं। अब देखो यहां पर सबसे पहले लॉजिक पकड़ो कि क्या इसके अंदर आपका लॉजिक लग रहा है। अब मैंने देखा तो B कितने पर आता है, अपना 2 पर आता है। R कितने पर आता है, अपना 18 पर आता है। U कितने पर आता है, आपका 21 पर आता है। और K कितने पर आता है, आपका 11 पर आता है। K कितने पर आता है,
11 पर। आर कितने पर आता है आपका 18 पर। एच कितने पर आता है 8 पर आ गया। एम 13 पर। सी कितने पर आ गया अपना 3 पर आ गया। के यू कितने पर आता है आपका 21 पर। के कितने पर आता है 11 पर। उसके बाद में डी 4 पर आ गया और टी कितने पर आ गया अपना 20 पर। टी कितने पर आ गया 20 पर। अब देखो यहां पर क्या लिख रहा है, बी को वो आर लिख रहा है, अपोजिट भी नहीं है ये तो, क्या है इसके अंदर अपोजिट भी नहीं है। अब देखो यहां पर कुछ न कुछ वो ऐड कर रहा है। 2 से 18 यानी कि कितना ऐड हो रहा है प्लस का 16। कितना ऐड हो रहा है प्लस का 16। 21 के अंदर यदि मैं प्लस का 16 करूं तो क्या 11 ही आता है, 11 ही आता है। 18 में यदि मैं 16 प्लस करूं तो 8 आता है और 13 में 16 प्लस करूं तो 3 आएगा और 21 में यदि मैं 16 प्लस करूंगा तो 11 और 4 में 16 प्लस करूंगा तो क्या आएगा 20 आएगा। लॉजिक अपना पकड़ में आ गया। क्या क्या कर रहा है, सभी के अंदर वो प्लस का 16 है कर रहा है। अब देखो ए कितने पर आता है, 1 पर आता है। कितने पर आता है 1 पर। और 1 में यदि मैं 16 प्लस करूंगा तो 17 और 17 पर कौन आ गया अपना क्यू आ गया। कौन आ गया क्यू आ गया। एन कितने पर आता है अपना 14 पर आता है और 14 में यदि मैं 16 प्लस करूंगा 30 होगा और उसके बाद में 26 के बाद में फिर से रिपीट हो जाता है तो 26 में कितना प्लस करूं कि 30 आ जाए तो 4 प्लस करोगे और 4 पर कौन आता है अपना डी आता है। कौन आता है डी आता है क्यू डी। उसके बाद में जी कितने पर आता है 7 पर आता है। जी कितने पर आता है अपना 7 पर। अब 7 में यदि मैं 16 प्लस करूंगा तो कितना आएगा 23 और 23 पर कौन आता है अपना डब्ल्यू आता है। कौन आ गया डब्ल्यू। अब के कितने पर आता है अपना 11 पर आता है और 11 में यदि मैं 16 प्लस करूंगा तो कितना आएगा 27 और 27 क्या आता है ए आता है 27। 11 में यदि मैं 16 प्लस करूंगा तो कितना आएगा यहां पर, सॉरी एल कितने पर आता है 12 पर आता है। एल कितने पर आता है 12 पर। और 12 में यदि मैं 16 प्लस करूंगा तो कितना आएगा बी आ जाएगा। कितना आ जाएगा बी आ गया। ई कितने पर आता है अपना 5 पर आता है और 5 में यदि मैं 16 प्लस करूंगा तो कौन आएगा 21। 21 पे कौन आता है यू आता है। यानी कि इस शब्द को मैं किससे लिखूंगा यहां पर क्यू डी डब्ल्यू बी यू से लिखूंगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट है आंसर हो गया। ये एल है, यहां पर क्या आएगा एल कितने पर आता है अपना 12 पर आता है। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सीरीज का क्वेश्चन है, जल्दी से इसका भी आंसर आप मुझे बताओ। देखो क्वेश्चन क्या है, उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला को प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। यानी कि उस श्रृंखला के समूह यानी कि उस अक्षर समूह का चयन करना है जो इस श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब देखो यहां पर देखो क्या लॉजिक लग रहा है, तो एफ कितने पर आता है अपना 6 पर आता है। ओ कितने पर आता है अपना 15 पर आता है। एच कितने पर आता है 8 पर। वी कितने पर आता है आपका 22 पर। सी को देखा तो सी कितने पर आता है आपका 3 पर आता है। के कितने पर आता है 11 पर। ई कितने पर आता है आपका, ई को देखा तो ई कितने पर आता है आपका 5 पर आता है। आर कितने पर आता है आपका 18 पर आता है। अब देखो यहां पर 6 से वो कितना हो रहा है, यहां पर 3 हो रहा है। 6 से कितना हो रहा है 3, यानी कि माइनस का क्या हो रहा है यहां पर 3 हो रहा है। 15 से 11 यानी कि क्या हो रहा है माइनस का 4 हो रहा है। 8 से 5 यानी कि माइनस का 3 और 22 से 18 यानी कि माइनस का 4। क्या लॉजिक लग रहा है, पहले -3 फिर -4 फिर -3 फिर -4। क्या इन दोनों के अंदर भी यही लॉजिक लग रहा है। डब्ल्यू कितने पर आता है 23 पर और टी कितने पर आता है 20 पर यानी कि माइनस का 3। सी कितने पर आता है 3 पर आता है और वाई कितने पर आता है 25 पर यानी कि माइनस का 4। वाई कितने पर आता है अपना 25 पर और वी कितने पर आता है अपना 22 पर यानी कि माइनस का 3। जे कितने पर आता है अपना 10 पर और एफ कितने पर आता है 6 पर यानी कि माइनस का 4। यानी कि लॉजिक अपना पकड़ में आ चुका है। क्या लॉजिक लग रहा है, माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 4। अब देखो सी है, सी के अंदर यदि मैं माइनस का 3 करूंगा तो फिर से कौन आएगा जेड आएगा। जेड आ गया पहला। उसके बाद में के 11 पर है, 11 में से यदि मैं 4 माइनस करूंगा 7 आएगा और 7 पर कौन आता है अपना जी आता है। कौन आ गया जी आ गया। उसके बाद में देखो ई 5 पर आता है, 5 में से यदि 3 माइनस किया 2, 2 पर कौन आ गया अपना बी आ गया। 18 में से 4 माइनस किया 12, 12 पर कौन आ गया अपना 18 में से मुझे क्या करना है 4 माइनस करना है तो कितना आ गया सॉरी 14 आएगा और 14 पर कौन आता है अपना एन। यानी कि जो प्रश्न चिन्ह है उसके स्थान पर क्या आने वाला है,
ZGBN आएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। देखो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बताओ आंसर जल्दी से। क्या बोला है? पी ए के पिता है। पी है वो किसके पिता है? ई के पिता है। ई ए की बहन है। ए केवल एक भाई एल है। ए का है वो केवल एक भाई कौन है? एल है। टी पी का इकलौता पोता है। टी है वो पी का इकलौता पोता है। एम ए की पत्नी है। पी की केवल एक सनातन विवाहित है, यानी कि पी है वो केवल एक सनातन विवाहित है। एल का टी से क्या संबंध है? एल का है वो टी से क्या संबंध है? अब देखो स्टार्टिंग से चलते हैं। पी है वो ई के पिता है। ई के पिता कौन है? यहाँ पर पी हो गया। ई के पिता कौन हो गए? पी हो गए। ये की है पी है, ई के पिता हो गए ये तो, ठीक है। उसके आगे वाला पॉइंट देखो, क्या बोला है? ई है वो ए की बहन है। ई है वो किसकी बहन है? यहाँ पर ए की बहन है। किसकी बहन है? ए की बहन, यानी कि माइनस लग गया और ये क्या है? इसकी बहन हो गई, ठीक है। उसके आगे ए का केवल एक भाई एल है। ए का केवल एक भाई है, यानी कि यदि ए का भाई है तो वो ई का भी क्या है? यहाँ पर भाई है। कौन है? एल हो गया। ये भाई प्लस लग गया, भाई हो गया, ठीक है। उसके आगे देखो, टी है वो पी का इकलौता पोता है। टी है वो पी का इकलौता पोता है, यानी कि पी का इकलौता पोता है, यानी कि इसका मतलब एल का बेटा हो सकता है, या फिर वो किसका बेटा हो सकता है? ए का भी बेटा हो सकता है। मुझे नहीं पता कि पहले की ए प्लस आ रहा है या माइनस, यानी कि पुरुष है या महिला, नहीं पता। आगे पढ़ो, इस लाइन को छोड़ो एक बार। पी की केवल एक सनातन विवाहित है। पी है वो केवल क्या है? कि सनातन विवाहित है। एल का टी से क्या संबंध है? ये पूछा है, लेकिन एक लाइन बीच में रह चुकी है अपनी, कि एम है वो ए की पत्नी है। एम है वो किसकी पत्नी है? ए की पत्नी है, यानी कि इसका मतलब ए क्या है? प्लस हो गया और ये क्या है? एम, ये माइनस आ गया। अब देखो, ये तो अविवाहित है, तो पी का पोता किसका बेटा होगा? यहाँ पर ए का बेटा होगा। किसका बेटा होगा? ए का बेटा होगा। और ए का बेटा कौन है? यहाँ पर टी है, यानी कि प्लस लग गया। क्या लग गया? प्लस लग गया। अब उसने पूछा क्या है यहाँ पर? एल का टी से क्या संबंध है? एल का टी से क्या संबंध है? तो ये क्या है? टी का पिता के भाई है। टी के पिता का भाई है। पिता का भाई, पिता का क्या है? यहाँ पर भाई है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो भी आपका समीकरण वाला, गणितीय संक्रिया वाला क्वेश्चन है। जल्दी से इसका भी आंसर आप मुझे बताओ। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है? यदि ए का अर्थ है, उसने प्लस बोला है, जहां पर भी ए है वहां पर क्या आएगा? प्लस आएगा। और बी का अर्थ मल्टीप्लाई, सी का अर्थ माइनस, और डी का अर्थ क्या बोला उसने? डिवाइड है, तो परसेंट चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यहां पर क्या, इसको सोल्व करने पर मुझे क्या आने वाला है? अब देखो डी को वो क्या लिख रहा है यहाँ पर? डिवाइड, यानी कि यदि डिवाइड लिख रहा है तो 39 से डिवाइड कौन आएगा? 13 आएगा। और बी को वो क्या लिख रहा है यहाँ पर? मल्टीप्लाई लिख रहा है तो मल्टीप्लाई कितना आ गया? 2 आ गया। और सी को वो क्या लिख रहा है? माइनस लिख रहा है तो माइनस का 6 आ गया। और ए को वो क्या लिख रहा है यहाँ पर? प्लस लिख रहा है तो प्लस का 8 आ गया। अब इसको सोल्व कर लो, तो 13 से पहले डिवाइड सोल्व होगा। 13 से क्या कितना आ गया? 3 आ गया। 13 3 39। अब 3 इंटू में 2 कितना आ गया? 6 आ गया। अब 6 माइनस का 6 प्लस का 8, तो ये तो इससे कट गया, यानी कि कितना आ गया? परसेंट चिन्ह के स्थान पर मेरा कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, आंसर बताओ जल्दी से। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है? कितने कांच फोन और कलमें दोनों है? कितने कांच हैं जो फोन और कलमें दोनों है? अब देखो त्रिभुज को उसने क्या बोला है? कांच बोला है। कलम किसको बोला है? वर्त को बोला है। और आयत को उसने क्या बोला है? यहाँ पर फोन बोला है। और उसने बोला है कि कितने कांच हैं जो फोन और कलम दोनों है, यानी कि इन तीनों वर्त के अंदर भी आना चाहिए और त्रिभुज के अंदर भी आना चाहिए और अपना आयत के अंदर आना चाहिए। वो कौन सी यहाँ पर संख्या है? तो आप बोलोगे कि ऐसी संख्या तो सिर्फ 11 ही है जो अपनी त्रिभुज के अंदर भी आ रही है,
और वर्त के अंदर भी आ रही है और आयत के अंदर भी आ रही है, तो मेरा सही आंसर यहाँ पर सीधा सा क्या आ जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी कि कितने कांच ऐसे हैं जो फोन और कलम दोनों हैं, तो कितने हैं वो, 11 कांच। कितने कांच हैं, 11 कांच हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलो, देखो क्वेश्चन वाला है, यदि शब्द, यानी कि ये शब्द दे रखा है कि प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। विपरीत क्रम यानी कि कौन से क्रम में, जेड से ए तक वो क्या कर रहा है, व्यवस्थित कर रहा है। यानी कि ए से जेड व्यवस्थित नहीं कर रहा, वो कौन से में कर रहा है, जेड से ए क्रम में व्यवस्थित करता है। तो कितने अक्षरों का स्थान व्यवस्थित, नहीं व्यवस्थित नहीं बोला है, तो अक्षरों का स्थान इस व्यवस्था के लिए ठीक है मध्यम होगा। यानी कि कौन सा अक्षर ऐसा होगा जिसका स्थान इन सभी के मध्य में होगा। अब देखो इनको पहले व्यवस्थित करो, तो सबसे पहले कौन आएगा अपना, सबसे पहले अपना आएगा यू आ जाएगा। कौन आ जाएगा, यू। पहले यदि ऐसे नहीं समझ में आता तो नंबरिंग लगा लो। टी कितने पर आता है, 20 पर। ओ कितने पर आता है, 15 पर। ये कितने पर आता है, 21 पर। सी 3 पर, एच 8 पर, ई 5 पर और डी 4 पर। तो सबसे पहले कौन आ गया, 21 वाला। उसके बाद में टी आ गया, उसके बाद में ओ आ गया, उसके बाद में कौन आएगा, एच आ जाएगा, फिर कौन आएगा, ई आएगा, उसके बाद में कौन आएगा अपना डी आ जाएगा, और उसके बाद में सी आ गया। यानी कि इसको विपरीत क्रम में लिखा तो मैं क्या लिख लिया, इसको ऐसे लिखा। अब उसने पूछा है व्यवस्थित किया जाए तो किस अक्षर का स्थान इस व्यवस्था के ठीक मध्य होगा। यानी कि कौन सा अक्षर ऐसा जो इनके ठीक है मध्य में है। अब देखो टोटल कितने अक्षर हैं, यहाँ पर 7 हैं, तो 3 इधर छोड़ दो और 3 इधर छोड़ दो, तो बीच वाला कौन होगा हमारा, एच होगा। तो इनके ठीक मध्य में कौन है, यहाँ पर एच है। ठीक मध्य में कौन है, एच है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट पर चलो, श्रृंखला वाला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओ इसका भी। देखो क्वेश्चन क्या है, श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। यानी कि इस श्रृंखला में लुप्त अक्षर, यानी कि इस पर्सन चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर क्या आने वाला है। अब देखो क्या लॉजिक लग रहा है, तो मैंने लिखा एन कितने पर आता है अपना, 14 पर आता है। डी कितने पर आता है, 4 पर। के 11 पर और ए 1 पर आता है। तो यहां से देखा तो 14 से 11 यानी कि माइनस का 3, और 4 से 1 यानी कि फिर से माइनस का 3। यहां पर देखूंगा तो एच 8 पर आता है और एक्स कितने पर आता है अपना, 24 पर आता है। कितना हो रहा है, माइनस का 3 माइनस का 3। यानी कि लॉजिक क्या लग रहा है इसके अंदर, -3 माइनस का 3। अब देखो ई कितने पर आता है, 5 पर आता है। यू 21 पर आता है। तो 5 में से यदि मैं 3 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 2, और 2 पर कौन आ गया अपना, बी आ गया। कौन आ गया, बी। यू 21 है, 21 में से यदि 3 माइनस करूंगा 18, और 18 पर कौन आ गया अपना, आर आ गया। यानी कि पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा अपना, बी आर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। अब जो क्वेश्चन है वो अपना है सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर आप मुझे बताओ। देखो क्वेश्चन में बोला है कि 7 व्यक्ति हैं, वो यू एम के जी बी आर और डी एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। यानी कि दक्षिण की ओर यदि इन्होंने मुख करका तो इनका लेफ्ट राइट कौन सा होगा, तो जो बिंदु लगे हुए हैं वो क्या है, इनका राइट साइड। बिंदु लगे हैं वो क्या है, इनका राइट साइड है। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला है, बी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। बी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखो बी को कहां पर बैठाओ कि उसके लेफ्ट साइड में सिर्फ 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो आप बोलोगे कि बी को यदि मैं यहां पर बैठा दूं तो उसके लेफ्ट साइड में सिर्फ 2 ही व्यक्ति बैठने चाहिए। ठीक है, उसके आगे देखो एम है वो जी के दाईं और तीसरे स्थान पर है। एम है वो जी के दाईं और तीसरे स्थान पर। अब जी को कहां पर बैठाऊं, यदि यहां पर बैठाऊं तो जी के दाईं और तीसरे, पहला दूसरा तीसरा, यहां पर भी बैठ सकता है। यदि जी को यहां पर बिठा देता हूं, जी को यदि मैंने यहां पर बिठाया तो पहला दूसरा तीसरा कौन हो गया, यहाँ पर एम हो गया। कौन हो गया, एम हो गया। या फिर जी को मैं यदि यहां पर बिठाऊं तो यहां पर कौन बैठ गया, एम बैठ गया। दोनों जगह बैठ सकता है। अब उसके आगे देखो फिर उसने बोला है कि एम और बी का निकटतम पड़ोसी यू है। एम और बी का, एम और बी का निकटतम पड़ोसी।
अब यदि एम को यहां पर बिठा दिया तो बी तो यहां पर इनका निकटतम पड़ोसी नहीं होगा, तो इसका मतलब एम कहां बैठेगा, यहीं पर बैठेगा। अब एम और बी का निकटतम पड़ोसी कौन है, यू है, तो यानी कि इनके बीच में कौन बैठ गया, यू बैठ गया। यानी कि कितने व्यक्ति बैठ गए, 4 व्यक्ति बैठ गए। अब उसके आगे देखो, निकटतम पड़ोसी यू है, डी के ठीक है, एम जी के दाईं और तीसरे स्थान पे। अब अपना कौन बच गया, बचा कौन यहां पर, अब अपने बच गए डी और बच गया। अब देखो उसने बोला कि एम जी के दाईं और तीसरे स्थान पे, डी के ठीक बाईं ओर बैठा है, डी है वो के ठीक बाईं ओर। अब देखो के को कहां बिठाऊंगा, यहां पर बिठाऊंगा, के ठीक बाईं ओर, यानी कि ठीक बायां कौन हो गया, यही तो हो गया, डी बैठ गया। अब बचा कौन, अपना आर बच गया, आर को मैंने यहीं पर बिठा दिया, यानी कि सातों व्यक्ति अपने बैठ गए। अब पूछा क्या है, डी और जी के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, डी और जी के बीच में। अब डी कहां पर है, यहां पर है, डी ये है अपना और जी ये है, इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो एक व्यक्ति तो एम बैठा है, एक व्यक्ति यू बैठा और एक व्यक्ति बी बैठा है। यानी कि कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3 व्यक्ति बैठे हैं। कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी। नेक्स्ट पर चलो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्या बोला है, सी एट द रेट डी का अर्थ बोला है सी डी की माता है, सी डॉलर डी का अर्थ बोला है सी डी का भाई है, सी हर्ट्ज डी का अर्थ बोला है सी डी की बहन है, सी स्टार डी का अर्थ बोला है सी डी का पिता है। अब उसने पूछा क्या है, वी डॉलर वाई, वी डॉलर वाई, उसके बाद में बोला है वी डॉलर वाई, उसके बाद में एट द रेट जी, एट द रेट जी, उसके बाद में स्टार एफ, स्टार एफ। तो y का f से क्या संबंध है, y का किससे, f से क्या संबंध है। अब सबसे पहले देखो y और vy, यानी कि डॉलर का मतलब उसने क्या बता रखा है यहाँ पर, डॉलर का उसने मतलब बता रखा है सी डी का भाई है, यानी कि y का भाई कौन है यहाँ पर, v है, y का भाई कौन हो गया, v हो गया, यानी कि ये y है और y का भाई कौन है यहाँ पर, v है, y का भाई कौन है, v है, यानी कि v पर क्या लग गया, प्लस लग गया, ये क्या हो गया इसका भाई, ठीक है। उसके आगे पढ़ो, y एट द रेट जी, y एट द रेट जी, एट द रेट का मतलब क्या बोला इसने, सी डी की माता है, सी है वो डी की माता है, यानी कि जी की जो माता है वो कौन है यहाँ पर, y है, तो जी की माता कौन हो जाएगी, y, यानी कि जी की माता y, जी पर y पर क्या लग गया, माइनस लग गया, इसकी क्या है वो माता है। जी स्टार एफ का अर्थ, जी स्टार एफ का अर्थ है सी डी का पिता है, यानी कि एफ का पिता कौन है यहाँ पर, जी है, यानी कि एफ का पिता कौन आ गया, जी आ गया, एफ का ये क्या है, पिता है, यानी कि जी पर क्या लग गया, प्लस लग गया, जी पर क्या लग गया, प्लस, यानी कि ये क्या इसका पिता है, ठीक है। अब उसने पूछा क्या है मेरे से, y का f से क्या संबंध है, y का f से। अब देखो ये f है, ये आप हो, ये आपके पिता हो गए और पिता की माता आपकी क्या लगी, दादी होगी, यानी कि क्या संबंध है, दादी का संबंध, किसका, दादी का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही शानदार सा और एक नए टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओ इसका। देखो क्वेश्चन में बोला है यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण बन जाता है, यानी कि जो उत्तर पूर्व है वो क्या बन जाता है, दक्षिण बन जाता है, और उत्तर पश्चिम पूर्व बन जाता है, और दक्षिण पूर्व है वो पश्चिम बन जाता है, तो दक्षिण क्या बन जाएगा। अब देखो ये क्या है, अपना नॉर्थ साइड है, ये कौन सी है, साउथ, ये क्या है वेस्ट, और ये क्या है ईस्ट है, ठीक है। और ये क्या हो गई अपनी नॉर्थ ईस्ट हो गई, और ये क्या हो गई साउथ वेस्ट हो गई, और ये क्या हो गई साउथ ईस्ट हो गई, साउथ ईस्ट हो गई, और ये इधर वाली क्या हो गई वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट हो गई। अब उसने बोला है कि उत्तर पूर्व, यानी कि नॉर्थ ईस्ट को वो क्या लिख रहा है यहाँ पर, दक्षिण लिख रहा है, यानी कि साउथ लिख रहा है, इसको वो क्या लिख रहा है, साउथ लिख रहा है, और उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम, यानी कि नॉर्थ वेस्ट को वो क्या लिख रहा है यहाँ पर, ईस्ट, यानी कि पूर्व लिख रहा है, ईस्ट लिख रहा है, ठीक है। उसके आगे देखो दक्षिण पूर्व को वो पश्चिम लिख रहा है, दक्षिण पूर्व को, अब दक्षिण साउथ ईस्ट को वो क्या लिख रहा है यहाँ पर, वेस्ट, यानी कि पश्चिम लिख रहा है, क्या लिख रहा है, पश्चिम लिख रहा है। तो उसने बोला कि दक्षिण क्या होगा, दक्षिण
क्या बनेगा, यानी कि अब दक्षिण क्या बनेगा। अब मुझे ये बताओ दक्षिण यहाँ पर, अब दक्षिण यहाँ पर पहले क्या था यहाँ पर, यानी कि कितना डिग्री हुआ, कितनी दूरी तय की उसने, 135, कितनी, 135। अब देखो साउथ है वो यहां पर चला गया, यानी कि कितना घुमा है, 135। अब मैं बोलूं कि वेस्ट यानी कि कौन है, पश्चिम, पश्चिम कितना घुमा है, तो यहां से वो उल्टा घुमा है, यानी कि 135, कितना, 135 क्लॉकवाइज घुमा या एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो यहां पर साउथ यहां पर था, अब ये घूमकर कहां पर चला गया, यहां पर चला गया, यानी कि उल्टा साइड घूमा, एंटी क्लॉकवाइज कितने डिग्री, 135 डिग्री। अब जो वेस्ट है, वेस्ट यहां पर था, वो घूमकर कहां आ गया, यहां पर आ गया, यानी कि ये भी कौन हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, कितना, 135 डिग्री। उसके बाद में देखो उत्तर पश्चिम पूर्व हो रहा है, और दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व है वो क्या हो रहा है यहाँ पर, दक्षिण पूर्व ये है अपना, दक्षिण पूर्व क्या हो रहा है, पश्चिम हो गया, ठीक है। उत्तर पश्चिम है वो पूर्व हो रहा है, उत्तर पश्चिम यानी कि इसको वो क्या बोल रहा है, ईस्ट बोल रहा है, यानी कि ये भी क्या हो रहा है अपना 135 डिग्री, 135 डिग्री क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। अब उसने पूछा कि दक्षिण क्या होगा, दक्षिण क्या होगा। अब दक्षिण कहां पर था, यहीं पर था। अब इसको मैं क्या करूंगा, एंटी क्लॉकवाइज ही तो घुमाऊंगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। अब यदि इस साइड घुमाया तो मैं क्या गया, इस साइड घुमाया, इस साइड मैंने यदि इसको घुमाऊंगा तो ये क्या है, क्लॉकवाइज है, इधर साइड घुमाऊंगा तो एंटी क्लॉकवाइज। तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पर, दक्षिण क्या है ये, यहां पर क्या आना चाहिए। अब देखो ये क्या है, वेस्ट है, तो ये क्या होगी अपनी नॉर्थ हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी अपनी नॉर्थ, तो ये क्या होगी अपनी नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट होगी, ठीक है। या फिर यहां पर आप साउथ है, तो साउथ से इधर आपने क्लॉकवाइज ला, साउथ से क्या गया यहाँ पर कौन, ये वेस्ट है, तो ये क्या होगी, साउथ वेस्ट हो गई, क्या होगी, साउथ वेस्ट। अब वेस्ट से कहां पर आ गए, नॉर्थ पर, तो ये क्या हो गया अपनी नॉर्थ वेस्ट दिशा हो गई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, कितना घुमा रहा है वो, एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घुमा रहा है, कर लोगे ऐसा आंसर। अभी आपको सीधा सा आप देखो, ये यदि वेस्ट दिखाई दे रहा है आपको और ये साउथ है, साउथ से वेस्ट, यानी कि अब साउथ ये है, वेस्ट ये है, तो ये कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ, और मुझे ये दक्षिण पूछा तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वेन आरेख का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर इसका भी आप मुझे बताओगे। अब देखो उसने क्या बोला है, टेनिस प्रशासक छात्र और हॉकी खिलाड़ी के बीच में संबंध बताना है। अब देखो मैंने कहा कि ये कौन है अपने, छात्र हो गए, कौन हो गए, छात्र। क्या सभी छात्र टेनिस प्रशासक हो सकते हैं, कुछ छात्र अपने क्या हो सकते हैं यहाँ पर टेनिस प्रशासक हो सकते हैं। उसके बाद में बोला कि हॉकी खिलाड़ी, क्या सभी जो छात्र हैं वो हॉकी खिलाड़ी हो सकते हैं, नहीं, कुछ छात्र अपने हॉकी खिलाड़ी हो सकते हैं, और जो टेनिस प्रशासक है वो भी क्या हो सकते हैं, कुछ विद्यार्थी क्या है, हॉकी खिलाड़ी। यानी कि इनमें कुछ लग रहा है, तो ये क्या हो गया अपना आरेख हो गया, यानी कि ये क्या है अपने छात्र हैं, और ये क्या हो गए अपने टेनिस वाले हो गए, और ये क्या हो गए अपने हॉकी वाले, क्या हो गए, हॉकी वाले। यानी कि ये तो है नहीं कि सभी जो छात्र है वो टेनिस प्रशासक है, या सभी छात्र है वो हॉकी खिलाड़ी है, कुछ हो सकते हैं, कुछ हॉकी खिलाड़ी भी हो सकते हैं, कुछ टेनिस प्रशासक हो सकते हैं, या फिर कुछ छात्र हॉकी खिलाड़ी और टेनिस वाले भी क्या हो सकते हैं, हॉकी खिलाड़ी हो सकते हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ए क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। अब देखो यहां पर कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, क्या बोला है, पहला कथन बोला है, पहला कथन है कुछ किताबें पेंसिल हैं, कुछ किताबें पेंसिल, यानी कि यहां पर वेनारिक बनाने पड़ेगा। अब देखो ये क्या हो गई, किताबें हो गई, क्या है, किताबें हैं, किताबें हो गई। कुछ किताबें क्या है यहाँ पर है, पेंसिल, कुछ किताबें क्या है यहाँ पर है, पेंसिल हो गई, यानी कि ये किताब होगी और इससे में से कुछ पेंसिल हो गई, ये क्या हो गई, पेंसिल। कुछ किताबें क्या है यहाँ पर है, पेंसिल है, ठीक है। उसके बाद है सभी पेंसिल शोपनर है, सभी पेंसिल शोपनर है, यानी कि सभी पेंसिल यदि शोपनर है तो ये क्या हो गई, शोपनर हो गई, ये क्या हो गए, शोपनर हो गए, ठीक है। उसके बाद में सभी किताबें बैग है, सभी जो किताब है वो क्या है यहाँ पर है, बैग है, सभी किताबें क्या हो गई, बैग हो गई, ठीक है। अब देखो यहां पर निष्कर्ष पढ़ो, पहला निष्कर्ष बोला है कुछ बैग शोपनर है। अब मैंने आपको बता रखा है कि अंदर बाहर से यदि अंदर आते हो तो क्या लगता है, कुछ
और अंदर से बाहर लग जाते हो तो सभी। अब देखो कुछ बैग शॉर्पनर है, कुछ जो बैग है वो क्या है यहाँ पर शॉर्पनर है। हाँ कुछ बैग क्या है अपने यहाँ पर ये शॉर्पनर है, कुछ बैगे शॉर्पनर है, यानी कि पहला निष्कर्ष क्या हो गया अपना सही हो गया। दूसरे निष्कर्ष पे चलो, कुछ शॉर्पनर किताबें हैं, कुछ जो शॉर्पनर है वो किताबें, यहाँ कुछ शॉर्पनर भी क्या है किताबें, दूसरा भी सही हो गया। तीसरे की तरफ चलो, कुछ शॉर्पनर पेंसिल है, कुछ शॉर्पनर तो क्या है अपनी पेंसिल है ही, यानी कि तीसरा भी अपना सही हो गया। यानी कि कौन कौन सा आंसर अपना सही हो जाएगा, पहला निष्कर्ष भी, दूसरा और तीसरा तीनों क्या करते हैं अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर लोगे क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपना त्रिभुज की गणना करनी है, तो इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज हैं ये आप मुझे बताओगे जल्दी से। तो ये आकृति है, इसके अंदर बोला है कि कितने त्रिभुज है। अब मैंने आपको बताया था यदि आपको इस प्रकार का यदि त्रिभुज दिखाई देता है तो उसके अंदर कितने त्रिभुज होंगे, तो आप बोलोगे कि सर 3 त्रिभुज होंगे। अब देखो यहाँ पर कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, तो 3 त्रिभुज तो कौन से हो गए, ये त्रिभुज हो गए, 3 यहाँ पर हो गए और 3 यहाँ पर हो गए आपके, और 3 कौन से हो गए, ये हो गए। यानी कि 3 3 6 3 4 9 और 3 चौके 12 त्रिभुज तो मेरे क्या हो गए यहाँ पर सीधे हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखा तो 3 त्रिभुज ये हो गए, 3 ये हो गए और 3 ये हो गए, यानी कि 9 त्रिभुज ये हो गए, 12 प्लस 9 हो गया, 12 प्लस 9 हो गया। अब इनके अलावा भी कोई त्रिभुज दिखाई दे रहा है, तो मैंने देखा कि ए बी, ये बी हो गया, ये सी हो गया। एक त्रिभुज कौन सा है, ए बी और सी है, एक त्रिभुज ये हो गया। उसके बाद में मैंने देखा तो एक त्रिभुज ये देख लिया, ए सी और ई आ गया, ये क्या है ई है, यानी कि एक त्रिभुज कौन सा देख लिया मैंने, ए सी ई आ गया, ए सी ई हो गया। ठीक है, उसके बाद में देखो ई हो गया, इसको मैंने एफ मान लिया, इसको क्या मान लिया, एफ मान लिया। और दूसरा त्रिभुज मेरा कौन सा हो गया, ए सी एफ हो गया, कौन सा हो गया, ए सी एफ हो गया। ठीक है, और यहां पर मैंने डी मान लिया, इसको क्या मान लिया, डी मान लिया। अब चौथा त्रिभुज कौन सा हो गया, ए डी और सी हो गया, ए डी और सी हो गया। 4 त्रिभुज ये अपने ये हो गए सीधे से। अब देखो 12 और 9 कितने हो गए अपने, 12 और 9 21, 21 और 4 कितने हो गए 25, यानी कि इनके अलावा भी आपको कोई त्रिभुज दिखाई दे रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग यदि मैं देखूं तो इनके 25 के अलावा इसके अंदर और कोई त्रिभुज नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आकृति का क्वेश्चन है, जल्दी से इसका भी आंसर आप मुझे बताओगे। अब देखो इसके अंदर आपसे बोला है कि जो पर्सन चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आने वाली, यानी कि इस बॉक्स के अंदर अपनी कौन सी आकृति आएगी। अब यहां पर आपने देखा तो इसको देखो, इस बॉक्स को देखा तो सेम इसी प्रकार इसको लिख रहा है, तो इसको भी वो क्या लिखेगा, यहाँ पर सेम लिखेगा। यदि इसको यदि वो सेम लिखेगा तो किस प्रकार बनाएगा, ये इस प्रकार बनाएगा इसको, यानी कि सेम जो नीचे वाला है उसको ही सेम बना रहा है, तो इसको मैंने सेम बना दिया। ये क्या कर दिया इसने, इस बॉक्स को बना दिया, यानी कि ये क्या हो गया, इसका जो पर्सन चिन्ह है उसके स्थान पर क्या आ गया, ये आ गया। अब ऑप्शन के अंदर चलो, तो पहला ऑप्शन के अंदर जो ये लाइन है वो ऊपर की साइड है, गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन की तरफ चलो तो ये एकदम सीध में है, ये भी गलत हो गया। डी की तरफ चलो तो ये बीच में कोई लाइन ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। क्या कर रहा है, इसको पहला बॉक्स मान लो, इसको दूसरा, इसको तीसरा और इसको चौथा मान लिया। तो जो दूसरा पहला बॉक्स है उसको दूसरा प्रकार सेम लिख रहा, पहले दोनों सेम है, तो तीसरे और चौथे भी क्या हो जाएंगे अपने सेम हो जाएंगे, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन है आपका सीरीज का क्वेश्चन है, उसके बाद में एक और क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क रहने वाला है। जल्दी से इस सीरीज के क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओगे। आ गया होगा आंसर, देखो क्या लग रहा है इसके अंदर लॉजिक, तो 8 से 11, 11 से 22, उसके बाद में पर्सन चिन्ह, उसके बाद में 50 से क्या लिख रहा है वो 53 लिख रहा है। यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है, तो मैंने देखा तो 8 से 11 यानी कि कितना प्लस हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है, और फिर देखा तो 11 से 22 यानी कि इंटू में 2 हो रहा है, इंटू में क्या हो रहा है 2 हो रहा है। अब यहां पर देखा तो 50 से 53 यानी कि प्लस का 3 हो रहा है, यानी कि इसका मतलब है पहले वो +3 फिर इंटू में 2, उसके बाद में मैं देखूं तो प्लस का 3 करेगा वो, फिर उसके बाद में क्या करेगा इंटू में 2 करेगा। अब देखो 22 में यदि मैं 3 प्लस करूंगा 25, और 25 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या लगेगा 50 आएगा, यानी कि लॉजिक क्या लग रहा है यहाँ पर, पहले +3 फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई 2,
फिर +3, फिर मल्टीप्लाई 2, फिर उसके बाद में प्लस का 3। अब देखो 22 में 3 प्लस क्या कितना आ गया अपना 25 आ गया, यानी कि जो परसेंट चिन्ह है उसके स्थान पर क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीरीज का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए क्या रहने वाला है होमवर्क रहने वाला। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर आप मुझे बताओगे। तो साथियों यहीं पर ही आज का ये प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट करते हैं। बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से हमने प्रैक्टिस सेट किया है। तो एक बार दबा के इस प्रैक्टिस सेट को शेयर जरूर कर देना। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन शानदार प्रैक्टिस सेट के साथ।